हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर के सर ऑनलाइन में। तो हम पहला लेसन पढ़ चुके हैं और पहले लेसन के बाद में हमने पहले लेसन की पोएम भी पढ़ ली थी, द एंट एंड ए क्रिकेट। और आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 2 का नाम है द सुनामी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेसन है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जब आप इसको अच्छे से पढ़ोगे। आपको ये जो सुनामी क्या चीज़ होती है उसके बारे में पता लगेगा और कितनी खतरनाक होती है, कितनी भयावह होती है, इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से पता चलेगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इससे पहले हमें कुछ जानना है, वो देखना पड़ेगा। लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गिवन हियर। लुक एट द मैप, मैप को देखिए। अंडमान एंड निकोबार, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उसके मैप को देखिए जो कि नीचे दिया गया है। अब ये जो मैप है ना, इसको हमें पहले समझना है और समझने से पहले ये कुछ क्वेश्चन है वो देखेंगे, उसके बाद में आपको मैप को समझाऊंगा। नाउ रीड द सेंटेंस बिलो। नाउ रीड द सेंटेंस बिलो, नीचे दिए गए सेंटेंस को पढ़िए। रिराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स। रिराइट यानी पुनः लिखो, दोबारा लिखो। द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट मतलब होता गलत और करेक्ट मतलब होता सही। तो करेक्ट का अपोजिट होता है इनकरेक्ट। इनकरेक्ट जो सेंटेंस है उसको दोबारा लिखो। वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक, गलतियों को सही करने के बाद में जो गलत थे उस सेंटेंस को दोबारा लिखिए। तो पहला है कच्चल इज एन आइलैंड। कच्चल इज एन आइलैंड। अब देखिए कच्चल, देखिए कच्चल ये रहा, ये आपका जो कच्चल आपको नजर आ रहा है ये एक आइलैंड है। ये एक आइलैंड है। आइलैंड क्या होता है? आइलैंड होता है जो चारों तरफ से पानी से, जिसके चारों तरफ पानी हो ना, ऐसा भूभाग जिसके चारों तरफ पानी हो, या आपके भूगोल में भी आएगा। ऐसा भूभाग जिसके चारों तरफ पानी हो उसे हम आइलैंड बोलते हैं। तो अब कच्चल को देखिए आप, और कच्चल को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए इसके चारों तरफ पानी है। तो ये क्या है? सच में ये एक आइलैंड है। तो ये जो बात कही गई वो बिल्कुल ठीक है, कच्चल एक आइलैंड है। इट इज पार्ट ऑफ द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। यह अंडमान द्वीप समूह का एक भाग है। तो अंडमान द्वीप समूह का भाग है क्या कच्चल? देखिए देखिए देखिए, अंडमान द्वीप समूह ये तो थोड़े ऊपर है गए और नीचे क्या है? निकोबार द्वीप समूह। तो सही क्या है इसमें? यह है अंडमान द्वीप समूह का भाग नहीं है, बल्कि किसका है? निकोबार द्वीप समूह का एक भाग है कच्चल। ओके, तीसरा नॉन कोरी इज एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप। नॉन कोरी जो आइलैंड है, नॉन कोरी जो द्वीप है वो निकोबार ग्रुप में है। चलिए देखिए, नॉन कोरी निकोबार में, ये देखिए नॉन कोरी है ना, ये सच में निकोबार में ही है। तो यह बात भी इसकी सही है कि नॉन कोरी द्वीप किस में है? निकोबार आइलैंड में ही है, निकोबार द्वीप समूह में ही है। नॉन कोरी द्वीप भी निकोबार में ही है। आगे, कच्चल एंड नॉन कोरी आर मोर देन 100 मील्स अपार्ट। ओके, इसमें कहा गया है कि कच्चल और नॉन कोरी आर मोर देन, जो कच्चल और नॉन कोरी है वो 100 मील से अधिक है। अब देखिए ये रहा कच्चल और ये रहा नॉन कोरी, आपको नजर आ रहा होगा कच्चल और नॉन कोरी में कितनी दूरी है। ये जो आपको पैमाना दिया हुआ है इसको देखिएगा, तो इससे पता चल रहा है कि इतनी ज़्यादा दूरी तो नहीं है, 100 मील से ज़्यादा दूरी नहीं है। तो 100 मील से तो कम है। तो इससे साफ पता चलता है कि ये सेंटेंस गलत है। तो हम बताएंगे कि कच्चल और नॉन कोरी की जो दूरी है वो 100 मील से ज़्यादा नहीं है, कम है, बहुत कम है। ओके, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर द वेस्ट ऑफ इंडिया। अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है वो भारत के पश्चिम में है। पश्चिम मतलब इस तरफ, ऊपर की तरफ होता है हमेशा वो उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है, और इस तरफ होता है पूर्व और इस तरफ होता है पश्चिम। तो ये अपना इंडिया हो गया। इंडिया के किस तरफ बता रहे हैं? इंडिया के पश्चिम में बता रहा है। तो इंडिया के पश्चिम में नहीं है, ये किधर है? इंडिया के दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में है, इस जगह है। तो ये भी बात भी इसकी गलत है। ये जो आइलैंड है वो कहाँ पे है? दक्षिण पूर्व में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व में है। ओके, द निकोबार आइलैंड आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड। जो निकोबार आइलैंड है वो अंडमान आइलैंड के, अंडमान द्वीप समूह के उत्तर में है। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए ये अंडमान जो है वो तो ऊपर की तरफ है और निकोबार है नीचे की तरफ है। तो ये उत्तर की तरफ नहीं, उत्तर तो ऊपर, अगर ये अंडमान से ऊपर की तरफ होता तो होता, जबकि ये क्या है? दक्षिण में है। तो इससे साफ पता चलता है कि नॉर्थ में नहीं है बल्कि किसमें? साउथ के अंदर है। कौन? निकोबार द्वीप समूह है वो अंडमान द्वीप समूह के दक्षिण में है, न कि उत्तर में है। चलिए ये आपका कंप्लीट होता। अब है मेन लेसन पे हम आते हैं। लेसन का नाम है सुनामी। दोबारा सुनामी जो है वो जापानी शब्द से बनी है। जापान में ये समुद्री लहरें बहुत ज्यादा आया करती है। तो
तो जापानी एक शब्द है उससे बनी है सुनामी। ए सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। एक जो सुनामी होती है वो एक बहुत बड़ी, वेरी लार्ज होता है बहुत बड़ी एंड पावरफुल और शक्तिशाली, WAVE वेव होता लहर। जो सुनामी है वो एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली लहर होती है। क्या होती है? बहुत बड़ी होती है और एक शक्तिशाली लहर होती है। कोल्ड बाई अर्थक्विक अंडर द सी। कोज यानी कारण, किसके कारण होती है ये? अर्थक्विक, यह है जो कि भूकंप के कारण समुद्र के नीचे पैदा होती है। जो ये सुनामी होती है वो भूकंप के कारण एक शक्तिशाली लहर होती है जो समुद्र के नीचे भूकंप के कारण पैदा होती है। ऑन 26 दिसंबर 2004, ऑन 26 दिसंबर 2004 ये कब हुई थी? 26 दिसंबर 2004 को ये हुई थी। ऑन 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 को ए सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो क्या हुआ था? 26 दिसंबर 2004 को सुनामी हिट थाईलैंड, सुनामी टकराई थाईलैंड से और पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के कुछ हिस्सों से, सच एज जैसे भारत के कुछ हिस्से है वो बताए जा रहे हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, एंड द तमिलनाडु कोस्ट, और तमिलनाडु के समुद्री तटों पर। हियर आर सम स्टोरीज, यहाँ पे कुछ कहानियां हैं ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पे कुछ ऐसी कहानियां हैं जो साहस की है, मतलब जो सुनामी आया था कितना भयंकर, इतना रौद्र रूप था। जब ये आया था उसके दूसरे दिन जो न्यूज थी, जो अखबार थे, उन्होंने इतनी बुरी हालत बताई थी कि इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, इतने ज़्यादा लोग हुए। तो इसे सुन के पूरा इंडिया और पूरा विश्व ही अचंभित रह गया था और शोक में डूब गया था। तो इतना खतरनाक ये लहरें थी जिन्होंने भारत के बहुत सारे हिस्सों को बुरी तरीके से तबाह कर दिया था। जो अंडमान निकोबार हुआ और अपना तमिलनाडु का समुद्र तट हुआ, थाईलैंड हुए, तो इन ऐसे हिस्से जिनको इसने पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। तो स्टोरीज, हियर आर सम स्टोरीज, यहाँ पे कुछ कहानियां हैं। करेज एंड सर्वाइवल, जान बचाने से संबंधित, मतलब आदमियों ने कैसे अपने आप को सर्वाइवल यानी होता बचाना, है ना, आदमियों ने अपने आप को कैसे बचाया और उस विकट घड़ी में किस प्रकार का साहस दिखाया। तो साहस और अपने आप को बचाने की इसमें कुछ कहानियां हैं। डिड एनिमल सेंस दैट, क्या जानवर सेंस अनुमान लगा पाते हैं या फिर जानवर को आभास हो पाता है? ए सुनामी वाज कमिंग, कि सुनामी आ रही थी। क्या जानवर को आभास हो गया था या फिर हो सकता है कि सुनामी आ गई थी? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड, कुछ कहानियों से पता चलता, सम स्टोरीज कुछ कहानियां उनसे पता चलता, दे डिड कि उनको आभास हो गया था। दे डिड मतलब यहाँ पे उनको आभास हो गया था कि समुद्र की लहरें आने वाली है। क्योंकि इसका कारण ये था कि ऐसा क्यों लग रहा है कि आभास हो गया था, और उस वक्त क्या था कि किसी भी प्रकार के किसी जानवर के मरने की कोई खबर नहीं थी। सारे के सारे जानवरों ने, पक्षी हुए, जानवर हुए, उन्होंने उस जगह को उसी वक्त, मतलब जो आने वाली थी ना उससे पहले लगभग छोड़ दिया था। तो जानवरों के मरने की कोई खबर नहीं थी। अब जानवरों के मरने की कोई खबर नहीं है, इससे क्या लोगों ने अनुमान ये लगाया कि जरूर इनको पहले ही पृथ्वी से कुछ आभास हो जाता है, इनको पता चल जाता है, तो इन्होंने पहले ही उस स्थान को छोड़ दिया था। अब देखिए आपको ये चित्र दिखाया हुआ, इसमें कितनी भयंकर तबाही दिखाई हुई है। ये तो एक चित्र है, पता नहीं ऐसी कितनी तस्वीरें होगी जिसने पूरे भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तमिलनाडु का समुद्री तट है, इसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। और भी थाईलैंड हुआ, इनको तबाह कर दिया था। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलगो। यह जो कहानियां है सारी की सारी अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, आर्कीपेलगो यानी होता द्वीप समूह, यह जो सभी कहानियां है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से है। अब ये जो कहानियां है आपको सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा, मतलब आपके मन में भी साहस की भावना आएगी कि कैसे लोगों ने अपने आप को बचाया था। आपके मन में भी उनके प्रति दर्द जगेगा कि कैसे वो मारे जाते हैं। इग्नेशियस नाम का एक मैनेजर था। इग्नेशियस वाज द मैनेजर, इग्नेशियस एक मैनेजर था ऑफ ए कोऑपरेटिव
सोसाइटी, जो कि सहकारी समिति में था। कोऑपरेटिव यानी होता है सहकारी, और सोसाइटी यानी होता है संस्था, जो कि सहकारी संस्था में काम करता था। मैनेजर था, मैनेजर मतलब प्रबंधक था। इन कच्चल के अंदर इग्नेशियस जो था वो कच्चल में एक सहकारी संस्था में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। हिज वाइफ वोक अप हिम एट 6 AM। उसकी पत्नी, हिज वाइफ उसकी पत्नी ने वोक अप हिम उसे जगाया, अप एट 6 AM 6 बजे, उसकी पत्नी ने उसे 6 बजे जगाया। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि शी उसने फेल्ट अनुभव किया, एन अर्थक्वेक एक भूकंप, उसने एक भूकंप महसूस किया। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल। तो इग्नेशियस ने क्या किया, जब उसकी पत्नी ने उसको जगाया और कि भूकंप के झटके आ रहे हैं, तो भूकंप के झटके आने के कारण वो भी खड़ा होता है। तो सबसे पहले क्या करता भाई, जो टीवी था ना उसको उठा के उसने नीचे रखा कि ये टीवी का नुकसान नहीं होना चाहिए और सब तो देखा जाएगा, है ना। तो सबसे पहले टीवी को नीचे रखा ताकि टीवी गिर के टूटे ना। एंड पुट इट डाउन, और इसे नीचे रख दिया। पुट डाउन का मतलब होता है नीचे रखना। सेट ऑफ, टेलीविजन सेट ऑफ, यहाँ पे सेट ऑफ का मतलब होगा उतारना। तो टेलीविजन को उतारा टेबल से नीचे, पुट इट डाउन इसे रख दिया, पुट इट डाउन नीचे रख दिया, ऑन द ग्राउंड जमीन पे रख दिया। सो डेट का मतलब होता ताकि इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, यह नहीं गिरे और ना ही टूटे, ताकि जब अर्थक्वेक आए तो यह गिरे नहीं और टूटे नहीं। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, फिर जो परिवार था वो तेजी से बाहर दौड़ा। उसके बाद क्या था, परिवार तेजी से बाहर दौड़ा। रश यानी होता दौड़ना, बल्कि कौन सा दौड़ना, तेजी के साथ दौड़े ना अचानक से, तो उसे रश बोलते हैं। तो रश्ड यानी दौड़ा। तो उसका परिवार तेजी से बाहर दौड़ा, ऑफ द हाउस घर के बाहर निकला। व्हेन द ट्रेमर स्टॉप, ट्रेमर यानी होते हैं झटके, यानी कि जो भूकंप के झटके थे वो जब रुके। व्हेन यानी जब, शुरुआत में। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप, जब भूकंप के झटके रुके। दे सा द सी राइजिंग इन द केओस एंड कंफ्यूजन। ओके, दे सा, व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप दे सा द सी राइजिंग, उन्होंने देखा, दे सा, दे यानी वे, यहाँ पे उन्होंने, सा, सी, सा, सीन, देखना, देखा, देख चुके। तो उन्होंने देखा द सी राइजिंग, समुद्र था वो उठ रहा था। समुद्र क्या था, उठ रहा था, ऊपर की ओर उठ रहा था। इन द केओस, केओस यानी अव्यवस्था होती है, मतलब जो कुछ समझ नहीं पाए कि करे तो करे क्या। कंफ्यूजन यानी उलझन, वही चीज के समझे नहीं क्या, करे तो करे क्या। इन द केओस, अव्यवस्था और कंफ्यूजन के कारण, अव्यवस्था और उलझन के कारण। टू ऑफ ही चिल्ड्रन, मतलब इसी अवस्था में, अव्यवस्था और उलझन के अंदर, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चे, कोट होल्ड ऑफ द हैंड्स, उन्होंने हाथ पकड़ा, ऑफ देयर उनके मदर्स फादर यानी माँ के पिता यानी नाना जी के, उनके नाना जी के हाथ पकड़े। एंड मदर्स ब्रदर मतलब माँ के भाई यानी मामा। तो मामा का एक बच्चे ने तो नाना का हाथ पकड़ा और एक बच्चे ने मामा का हाथ पकड़ा। एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रश यानी तेज गति से दौड़े, और अपोजिट डायरेक्शन में तेज गति से दौड़े। अब देखो भाई, इधर से तो आ रहा है, यहाँ से तो आ रहा है समुद्र का जो उठान है वो उठता जा रहा है ना। तो ये इलाका हो गया, और ये हो गया जो वो आदमी थे। तो वो अपोजिट डायरेक्शन कौन सा होगा, ये वाला होगा। चल तो आजा, मैं देखता हूँ तुझे, हैं समझ आएगा, आजा तो आजा, मैं देख लूंगा तुझे। नहीं, अपोजिट कौन सा होगा, ये जो ये इधर से आ रहा है और वो ये इधर आ रहा है, वो उधर भाग रहे हैं ना। तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब उल्टी दिशा में दौड़े। ऐसे सामने नहीं आएंगे, सामने आएंगे तो मार देगा वैसे भी। ओके, इसके बाद में अपोजिट एंड उल्टा डायरेक्शन दिशा। ही नेवर सा देम अगेन, उसने उन्हें दोबारा कभी नहीं देखा। किनको नहीं देखा भाई साहब, मामा को नहीं देखा, नाना को नहीं देखा, बच्चों के मामा और नाना को नहीं देखा, और साथ में दोनों बच्चों को दोबारा नहीं देखा। इसका मतलब क्या है कि जो लहरें आई थी भूकंप वाली, वो सुनामी वाली, वो उन चारों को बहा के ले गई। हिज वाइफ वाज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी पत्नी भी बहा ले जाई गई, उसकी पत्नी को भी लहरों ने बहा लिया
लहरों के साथ में बह गई। स्वेप, स्वीप, स्वैप, स्वैप, स्वीप यानी बहाना, स्वैप यानी स्वीप यानी बहना, स्वैप यानी बहा, स्वैप यानी बह चुके। तो उसकी पत्नी भी लहरों के साथ बह चुकी, यानी उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी उस दौरान। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन, भाई साहब उसके 3 बच्चे और थे। 2 तो पहले थे जो मामा, एक तो मामा के साथ में था, मामा का हाथ पकड़ा था, एक ने नाना का हाथ पकड़ा था। तो वो बच्चे तो खेल गए थे, मतलब लहरों के साथ में चले गए थे। और अब बच गए 3 बच्चे और थे, 3 बच्चे उसके साथ में। 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, जो कि उसके साथ में थे। किसके साथ में थे? इग्नेशियस के साथ में थे। 2 बच्चे मामा और नाना के साथ में दौड़े थे, और बाकी 3 बच्चे और उसकी पत्नी किसके साथ में दौड़ी थी? इग्नेशियस के साथ में दौड़ी थी। लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो तो बच नहीं पाई, और उसके साथ जो 3 बच्चे थे वो 3 बच्चे बच गए। संजीव वाज ए पुलिसमैन, अब ये दूसरी कहानी है, ये पहली कहानी हो गई, इग्नेशियस वाली हो चुकी है। संजीव वाज ए पुलिसमैन, संजीव एक पुलिस वाला आदमी था। सर्विंग इन कच्चल आइलैंड, जो कि कच्चल आइलैंड में सेवा करता था, यानी जो अपना काम करता था कच्चल आइलैंड में उसकी ड्यूटी थी। ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो कि निकोबार द्वीप समूह है उसके अंदर आता है। जो कच्चल है वो निकोबार द्वीप समूह के अंदर आता है। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the wave. उसने कैसे भी करके जो लहरें थी उनसे अपनी बेबी डॉटर को बचाया, अपनी जो लड़की थी उसको बचाया, उसकी पत्नी को बचाया और खुद को बचा लिया था। बट लेकिन लेकिन तभी ही हर्ड, ये यानी सुना, हर्ड यानी सुना, तो ही हर्ड उसने सुनी, क्राइज यानी चीख, उसने चीखे सुनी, फॉर हेल्प सहायता के लिए, फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन की पत्नी की चीखें सुनी जो कि सहायता के लिए चिल्ला रही थी। द गेस्ट हाउस कुक, जो कि गेस्ट हाउस था उसका कुक यानी खाना बनाने वाला, गेस्ट हाउस का जो कुक था उसकी पत्नी की उसने चीखें सुनी। तो जो कि जॉन था, गेस्ट हाउस का जो कुक था जॉन, उसकी पत्नी की उसने चीखें सुनी, और भाई साहब वो दोबारा उस और पानी के अंदर छलांग लगा दी उसने उसकी जान बचाने के लिए। पुलिस वाला था वैसा, यहाँ में बहुत ही ज्यादा हिम्मत दिखाई। थम्प फॉर हिम। ओके, बट देन ही हर्ड क्राइज ऑफ हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, ही द गेस्ट हाउस कुक, जो कि गेस्ट हाउस का कुक था। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर, संजीव पानी में कूद पड़ा, संजीव पानी में कूद गया। टू रेस्क्यू हर, रेस्क्यू यानी बचाना, रेस्क्यू यानी क्या होता है? बचाना, बचाने के लिए हर, उसे बचाने के लिए। किसे बचाने के लिए? जॉन को बचाने के लिए। जॉन कौन था? जॉन गेस्ट हाउस का कुक था, खाना बनाने वाला था। और ये जो औरत थी जिसकी आवाज आ रही थी वो कौन थी? वो उसकी पत्नी थी। ओके, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वे दोनों बह गए। वो बचाने के लिए कूद तो गया पानी में, लेकिन भाई साहब जो सुनामी होती है उसकी लहरें इतनी साधारण थोड़ी होती है, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, पेड़ होती है, सबको ऐसे कैसे एक बार में अप्रूट कर देती है, जड़ से उखाड़ देती है। तो आदमियों की तो वहाँ उसके सामने कोई औकात नहीं है। 13 ईयर्स ओल्ड, ओके, 13 ईयर ओल्ड मेघना। अब एक अलग कहानी आ रही है यहाँ पे। जो संजीव था वो तो मारा गया, उसने अपनी बच्ची को बचा लिया था, अपनी औरत को बचा लिया था। लेकिन एक बार उसने हिम्मत दिखाते हुए एक औरत उसकी जान बचाने की कोशिश में अपने प्राणों को त्याग दिया। 13 ईयर ओल्ड मेघना वाज स्वेप्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट्स। 13 ईयर 13 साल की मेघना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आएगा कि मेघना की उम्र कितनी थी, तो आपको याद रखनी है कितनी थी मेघना की उम्र? 13 साल थी। 13 ईयर ओल्ड मेघना वाज स्वेप्ट अवे, वो भी बहा ले जाई गई, अलोंग विद हर पेरेंट्स, वह भी अपने माता पिता, एंड 77 और 77 अदर पीपल, अन्य लोगों के साथ में वह भी बह गई थी। 13 साल की मेघना अपने माता पिता और 77 अन्य लोग थे उनके साथ में वह बह गई थी। शी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी। शी स्पेंट यानी बिताना, सेकंड फॉर्म बिताए, तो उसने बिताए 2 days 2 दिन, फ्लोट यानी होता बहना, इंग आ गया, बहते हुए, इन द सी समुद्र में। उसने 2 दिन समुद्र में बहते हुए बिताए, मतलब कि वो समुद्र में 2 दिन बहती रही। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, होल्डिंग ऑन एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़े हुए। अब देखिए वो कैसे अपने आप को बचा पाई, उसके हाथ में एक लकड़ी का दरवाजा लग गया, तो लकड़ी के दरवाजे के ऊपर वो आ गई और उसको बहुत ही ताकत के साथ में उसने पकड़े रही, और 2 दिन तक वह उसी अवस्था में रही, और ऐसे करके उसने अपनी जान बचाई।
वुडन डोर। 11 टाइम्स शी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड। उसने अपने सिर के ऊपर, मतलब सिर के मतलब आसमान के अंदर, उसने 11 बार उन्होंने शीशा, उसने देखा रिलीफ हेलीकॉप्टर, जो बचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स थे, सेना के जो हेलीकॉप्टर्स थे, उनको उसने 11 बार देखा अपने सर के ऊपर। बट दे डिड नॉट सी इट। लेकिन जो बचाव दल थे, बचाव दल वाले हेलीकॉप्टर थे, वे उसको नहीं देख पाए। वैसे समुद्र ना बहुत बड़ा होता है, इसमें इतनी आसानी से नजर नहीं आता। ओके, तो वे उसको नहीं देख पाए। शी वॉज ब्रोट टू द शोर बाई अ वेव। शी वॉज ब्रोट, वह लाई गई लहरों के द्वारा। शी वॉज ब्रोट टू द शोर बाई ए वेव। वह एक लहर के द्वारा किनारे पर लाई गई। शोर यानी होता है किनारा, वह एक लहर के द्वारा किनारे पर लाई गई। अब देखिए जो वेव होती है, एक बार तो आती है और फिर एक बार वापस जाती है। तो ये जो उसको एक बार तो लेके चली गई थी अपनी ओर, है ना, तो फिर दोबारा वो लहर उठी तो उसको बाहर की तरफ उसने फेंक दिया। तो 2 दिन बाद में वह एक लहर के द्वारा वापस आई। आ गया। She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze। और वह एक भौचक्की अवस्था में, ऐसी अवस्था में जो मतलब जो पागल सा हो जाता है ना इंसान, एक बुरा वक्त जिसने देखा हो, बुरी हालत से गुजरा हो, मौत से बाल बाल बचा हो, तो उसकी हालत खराब हो जाती है। तो ऐसी भौचक्की सी हालत में शी एंड वाज फाउंड, वह मिली, वाज वॉकिंग ऑन द सीशोर, समुद्र के किनारे पे चलती हुई, समुद्र के किनारे पे चलती हुई एक भौचक्की सी अवस्था में वह मिली। अलमास जावेद। अब अलमास जावेद के बारे में बात है। ये 13 ईयर की मेघना थी। मेघना कितने साल की थी? 13 साल की थी। और कितने लोगों के साथ में बह गई थी? अपने माता पिता और 77 अन्य लोगों के साथ में वो बही थी। और कितने दिनों तक समुद्र में रही? वो 2 दिनों तक समुद्र में रही थी। हेलीकॉप्टर, जो बचाव दल के हेलीकॉप्टर्स थे, उन्होंने वो 11 बार उसके सर के ऊपर से इधर उधर निकले थे, लेकिन वो उसको देख नहीं पाए थे। अब अलमस जावेद की बात करते हैं। अलमस जावेद वाज 10 ईयर्स ओल्ड। अलमस जावेद 10 साल की थी। शी वाज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। वह पोर्ट ब्लेयर के अंदर कार्मेल कॉन्वेंट नाम का जो स्कूल था, उसकी एक विद्यार्थी थी। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप। जहां पे उसके पापा का क्या था? पेट्रोल पंप था, मतलब पैसे वाले थे, वैसा पेट्रोल पंप था उनका खुद का। ओके। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप। हर मदर राहिलाज होम वाज इन नॉनकोरी आइलैंड। हर मदर राहिलाज होम, उसकी मम्मी राहिला का घर, राहिला का घर मतलब उसके मामा का घर। ओके, उसके मम्मी राहिला का घर वाज इन नॉनकोरी आइलैंड। वह कहाँ था? नॉनकोरी आइलैंड में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। जो परिवार था वो वहां पे नॉनकोरी आइलैंड में, उसकी जो राहिला थी, उसका जो घर था वो नॉनकोरी आइलैंड में था। तो पूरा का पूरा परिवार ही नॉनकोरी आइलैंड गया हुआ था क्रिसमस की छुट्टियां, मतलब क्रिसमस को मनाने के लिए, क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए। पूरा परिवार क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए नॉनकोरी आइलैंड गया हुआ था। अब 26 तारीख को तो वो भूकंप की लहरें आई थी। 26 दिसंबर 2004 को आई थी और 25 तारीख को क्रिसमस होता ही है, तो 25 दिसंबर को होता ही है, तो वो क्रिसमस मनाने के लिए वहां पे गए हुए थे। वेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग। वेन द ट्रेमर्स केम, जब झटके आए, अर्ली इन द मॉर्निंग, जब सुबह जल्दी झटके महसूस किए गए, झटके आए। द फैमिली वाज स्लीपिंग, परिवार सो रहा था। द फैमिली वाज स्लीपिंग, परिवार सो रहा था। अलमास फादर सा द शी वाटर रिसीड। अलमास फादर, अलमास के पापा ने देखा। अलमास फादर सा द शी वाटर रिसीड। अलमास के पापा ने पानी को, रिसीड यानी पीछे हटना, रिसीड यानी क्या होता है? पीछे हटना। तो अलमास के, जो अलमस थी, उसके पापा ने पानी को पीछे हटते हुए देखा। जो समुद्र का पानी था उसको पीछे हटते हुए देखा। अलमास फादर सा द शी वाटर रिसीड, पीछे हटते देखा। ही अंडरस्टूड, वह समझ गए दैट की, अंडरस्टैंड समझना, द वाटर वुड कम रशिंग बैक। दैट जो पानी है वो वापस तेजी से आएगा। वह समझ गए, मतलब पानी जब भी पीछे जाता ना, तो जितनी ज्यादा वो पीछे जाएगा उतनी ही तेजी के साथ वो वापस आएगा, उससे भी बहुत ज्यादा तेजी के साथ वो वापस आएगा। ये पानी का, समुद्र का सिद्धांत होता है। ओके, ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। बहुत ही ताकत के साथ पानी वापस आने वाला है। ओके, यानी कि सुनामी आने वाली, उसको लग गया था। ही वॉक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश देम टू ए सेफर प्लेस। ही वॉक एवरीवन अप, उसने सबको जगाया
एंड ट्राई टू रस और जल्दी से देम टू ए शेपर, और जल्दी से उनको एक शेफ यानी सही स्थान, सुरक्षित स्थान, और जल्दी से उनको एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश की, और जल्दी से उनको एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश की। एज दे रेन, जैसे ही वे दौड़े, एज दे रेन, जैसे ही वे दौड़े, हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग, हर ग्रैंडफादर उसके दादाजी, वाज हिट टकराए, ऑन द हेड अपने उस दादाजी का सर टकराया, बाय समथिंग किसी चीज से, एंड ही फेल डाउन और वो गिर गए। समथिंग यानी कुछ, कोई चीज, किसी चीज से वो टकराए। जो अलमस थे, अलमस के जो दादाजी थे, उनका सिर किसी चीज से टकराए जब वो दौड़ रहे थे, एंड ही फेल डाउन और वो वहां पे गिर गए। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, जो अलमस के पापा थे वो रश यानी दौड़ना, तेजी से दौड़े, टू हेल्प हिम उनकी सहायता करने के लिए तेजी से दौड़े। देन केम द फर्स्ट जाइंट, और उसी वक्त केम द फर्स्ट जाइंट, एक विशाल वेव यानी लहर, एक विशाल लहर आती है, दैट जो स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, जो दोनों को बहाकर लेके चली जाती है। एक विशाल दैत्य के समान जो लहर थी, एक बड़ी लहर थी, उसी वक्त आती है। पहले क्या होता, पहले उनको उसके जो पापा थे, अलमस के पापा थे, उसने समुद्र के पानी को पीछे खिसकते हुए देखा। जब समुद्र के पानी को उसने पीछे खिसकते हुए देखा तो उसे लग गया कि वैसे गड़बड़ होने वाली है, ये पानी बहुत ज्यादा वेग के साथ वापस आएगा, मतलब भागने में फायदा है। तो वो भागने की उसके परिवार को लेकर भागना स्टार्ट कर दिया। भागने के दौरान उसके जो दादाजी थे, अलमस के दादाजी थे, उनसे कोई चीज टकराई और वो वहीं पे गिर गए। अब वो वहां पे गिर गए तो जो बाप था, बाप को गिरता हुआ देखकर बेटा कैसे रुक सकता था। ये पिता का प्रेम होता है जो जान को जोखिम में डाल के वह दोबारा अपने पापा को उठाने के लिए जाता है। लेकिन उसी दौरान ये जो सुनामी की है ना, पहली खतरनाक वाली जो बड़ी लहर होती है वो आ जाती है और दोनों को बहाकर लेके चली जाती है। अलमस मदर एंड आंट स्टूड क्लीनिंग ऑन द लीव्स ऑफ ए कोकोनट। अलमस मदर एंड आंट, अलमस की मम्मी और आंट और चाची, अलमस की मम्मी और चाची स्टूड क्लीनिंग यानी होता है चिपकना, चिपटना। तो क्लीनिंग टू द लीव्स ऑफ कोकोनट, कोकोनट यानी नारियल का पेड़, कोकोनट ट्री, जो कोकोनट ट्री था, नारियल का पेड़ था, उसकी पत्तियों से अलमस की मम्मी और चाची जो थी वो चिपक गई, मतलब चिपट गई बिल्कुल एकदम। कॉलिंग आउट टू हर, और उनको बुला रही थी, और उनको बुला रही, किनको बुला रही थी, दादाजी जो अलमस के दादाजी थे और अलमस के जो पापा जी थे, जो पापा उसको बचाने के लिए गए थे, तो उनको वे चिपकी हुई उसके पेड़ के चिपक के और उनको बुला रही थी। अब वेव अपरूटेड द ट्री, रूट यानी अपरूट, रूट यानी जड़ होती है, अपरूट का मतलब होता है उखाड़ना, अपरूट का मतलब क्या था, उखाड़ना। एक वेव, एक लहर, अपरूटेड द ट्री, पेड़ को उखाड़ दिया, एक लहर ने पेड़ को उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वाश्ड अवे, और वे भी बहा ले जाई गई। यहाँ पे वाश यानी वैसे धोना होता है, लेकिन यहाँ पे बहाने से संबंधित है, और वे उनको भी बहा दिया गया। अलमस सा अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अलमस ने एक लकड़ी का लट्ठा, लोग यानी लकड़ी का जो लट्ठा होता है गोल गोल, उसको देखा तैरते हुए, फ्लोट यानी तैरना होता है, तो एक लकड़ी के लट्ठर को उसने तैरते हुए देखा। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वह उस लट्ठर के ऊपर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, और वह उसके बाद में बेहोश हो गई। व्हेन शी वोक अप, और जब वह जागी, व्हेन शी वोक अप, वेक, वॉक और वेकन, तो जब वह जागी। शी वाज इन हॉस्पिटल, वह एक हॉस्पिटल में थी। कामरूता, जो हॉस्पिटल कहा था कामरूता, वह कामरूता के एक हॉस्पिटल में थी। मतलब जो अलमस था, अलमस थी, अलमस के दादाजी और पापा जी तो पहले बाहर ले जाए गए थे। उसके बाद में उसकी जो चाची थी और मम्मी थी वो एक नारियल के पेड़ से चिपक गई थी, लेकिन एक बड़ी लहर ने नारियल के पेड़ को भी जड़ से उखाड़ दिया। और फिर बाद में अलमस जो है उसको एक बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा नजर आया, वह उसके ऊपर चढ़ गई और उसी के ऊपर वह बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद में जब उसे होश आया तो वह एक हॉस्पिटल में थी, कामरूता नाम का जो हॉस्पिटल था उसमें वह अपने आप को, उसने खुद को पाया। फ्रॉम देयर शी वाज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, वहां से उसको पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया, वहां से उसको पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन,
द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की, वह जो छोटी लड़की थी वह इस घटना के बारे में किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। डज नॉट वांट टू टॉक, बोलना नहीं चाहती थी, बात नहीं करना चाहती थी। अबाउट यानी के बारे में, द इंसिडेंट, घटना के बारे में, विद एनीवन, किसी के भी साथ। शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, वह अभी भी सदमे में है। अब मतलब वो जो घटना है उसको, वह अभी भी उस घटना के कारण सदमे के अंदर, पूरी तरीके से सदमे में, ट्रोमेटाइज यानी होता सदमे में होना, ईडी लग गया तो सदमे में हुई, सदमे में हो चुकी है, सदमे में है, सदमे में थी, सदमे में हो चुकी है। ओके, तो वह अभी भी सदमे में। तो ऐसे करके जो सुनामी लेसन था उसका पहला भाग हमने कंप्लीट कर लिया। अगले वीडियो में हम दूसरे भाग को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सर ऑनलाइन को। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगे रहिए अपनी स्ट्रीम में। बाय डियर स्टूडेंट।